चालू। आप लोग शांत रहिए। सतत विकास क्या है, पहले हम जानेंगे। सतत माने क्या होता है, विकास माने क्या होता है। सतत माने होता है लगातार। सतत का अर्थ क्या होता है? लगातार। जो लगातार चलती है उसे क्या कहेंगे? सतत। और विकास, विकास एक डेवलपमेंट है, इंग्लिश होता है। जो प्रक्रिया लगातार चलते रहे, कभी रुके नहीं, उसे क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। अब विकास दो तरह का होता है, एक शारीरिक विकास भी होता है, एक देश वाला भी विकास होता है। लेकिन यहाँ वो नहीं है। जो लगातार कंटिन्यू, जो हमारे कंट्री विकसित हो रहा है, क्या विकसित हो रहा है? विकसित हो रहा है। तो सतत विकास का तात्पर्य जो लगातार चलती है, परंपरा है, रुकने के नाम नहीं लेगी, निरंतर चलने की प्रक्रिया है, वह सतत विकास कहलाती है। विकास कभी रुकती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, हम जानेंगे। हमारा भारत क्या है? भारत हमारा मिश्रित व्यवस्था। क्यों कि भारत का जो व्यवस्था है एक नहीं है। कृषि उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, अनेक उद्योग मिली हुई है। और मिली हुई व्यवस्था ही क्या कहलाता है? हमारी अर्थव्यवस्था को भरपूर क्या करती है? मजबूत करती है। इसलिए भारत क्या है? मिली हुई व्यवस्था को क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मिश्रित किया हुआ व्यवस्था को ही क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत हमारा कैसा व्यवस्था है? मिश्रित। अब चलेंगे एटीएम क्या है, या एटीएम का अर्थ क्या होता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक टेलर मशीन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, लिख भी दिए, स्वचालित टेलर मशीन। आप आपको को अगर समझाए तो कैसे समझाइएगा? एटीएम में 4 पिन कार्ड होते हैं, और यह जो है 24 घंटा रुपया निकालने में हमारे लिए क्या है? साधन प्राप्त करती है। ये हमारे लिए साधन है। और एटीएम हम ले करके कहीं भी ट्रेवल्स कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और हम अपना एटीएम से हम 24 घंटे में कभी रुपया हम सरल तरीके से निकाल सकते हैं। और एटीएम हमारे लिए क्या है? एक साधन बन गया है। चलिए आगे अब आगे चलेंगे। मुद्रा क्या है? मुद्रा का अर्थ क्या होता है? मुद्रा धातु बने एक सिक्का को भी समझा जा सकता है, यह ठोस भी होता है। और मुद्रा हम परिभाषित यदि करेंगे तो मुद्रा जो है प्राचीन कालों में मुद्रा की देन चीन को कहा जाता है, चीन को जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश में मुद्रा का विकास हुआ, तो मुद्रा का विकास हुआ, तभी से हमारे लिए जो है, पहले वस्तु जो है वस्तु विनिमय करके होता था, अब हम मुद्रा के द्वारा हम कोई वस्तु को खरीद सकते हैं। लेकिन हम मुद्रा कहते किसे हम डिफाइन करेंगे, इसके ओर हम चलते हैं। मुद्रा जिस चिन्ह पर सरकारी चिन्ह या मोहर लगाया जाता है उसे क्या कहेंगे? मुद्रा कहेंगे। क्या कहेंगे? मुद्रा। मुद्रा से तात्पर्य 1 रुपया ठोस से भी है, और कागज का बना हुआ रुपया का भी है। चलिए हम इससे आप चलेंगे, आय के बारे में जानेंगे। इनकम, आय की इंग्लिश क्या होता है? इनकम, COM, इनकम। अब हम आय जानेंगे अपनी सरल भाषा में। भगो आय किसे कहते हैं? आय से तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से, शारीरिक या मानसिक रूप में कोई कार्य करता है, उसके बदले में जो दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? आय कहेंगे। आय का मतलब क्या हुआ? इनकम। क्या हुआ? इनकम है। इसको ले जाओ रे उधर रखो, डिस्टर्ब दे रहा है। आय जैसे कि हमारे पिताजी कोई काम करने जाते हैं, और हर दिन में जो उसे मजदूरी दिया जाता है, चाहे वो इनकम रूप में हो चाहे रुपया हो, वही तो हमारा आय है। चलिए अब आय जान गए। अब हम जानेंगे प्रति व्यक्ति आय। एवरी पर्सन इनकम। प्रति व्यक्ति आय क्या है? आप सीधी बात जानिए, देश की आय में नहीं जी, देश की, राष्ट्र की जनसंख्या से भाग दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्र की आय में देश की कुल जनसंख्या भाग देने पर जो प्राप्त है उसे क्या कहेंगे? राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। ठीक है, अब हम बचत जानेंगे। बचत यदि हम आय जान गए तो बचत ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। इसी का कौन सा आय, हम यदि 1000 हमारे पिताजी कमाते हैं, उसमें 500 रुपया खर्चा करते हैं, 500 जो बच गया उसे क्या कहेंगे? 1000 में 500 रुपया खपत कर लिए, जो बचा कितना बचा? 500। यही तो हमारा बचत है ना, है बचत। आप अपनी भाषा में समझिए। जब कोई व्यक्ति 1000 रुपया कमाता है, 500 रुपया इसको क्या करता है? खर्च करता है, जिसके बाद 500 जो बचा उसे क्या कहेंगे? या इसको यदि हम परिभाषा जानेंगे, आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहेंगे? बचत। आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहेंगे। अब चलेंगे साख के बारे में। साख का अर्थ होता है भरोसा या विश्वास। जिस व्यक्ति पर, जैसे आप अभी देखेंगे, अभी के दौर में हमारा जो बैंक है वह साख पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? साख पर डिपेंड। आप कैसे डिपेंड है? बैंक कहती है कि हमारे पास दिवाला है या नहीं है, आप अपना साख हमारे पास प्रेजेंट कीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, और हमसे आप लोन लीजिए, और अपने साख के अनुकूल अपना लोन को क्या कीजिए?
उसको हटा दीजिए या उसको जमा कर दीजिए। तो आप यदि एक बार अपना साख बैंक वाले को दिखा दीजिएगा तो आपको 2, 4, 5 लाख भी दे सकता है। पहले आपका यदि पहले इनिंग में यदि 1 लाख में आप गिरा नहीं हो गया तो आप पे से उसको भरोसा उठ जाएगी, तो इसलिए वो आपको लोन नहीं दे सकती। इसलिए साख का होता है भरोसा है। जिस व्यक्ति पे जितना भरोसा है विश्वास किया जाता है उसे क्या कहेंगे? साख कहेंगे। चलिए आगे चलेंगे वस्तु विनिमय। ये वस्तु विनिमय प्राचीन काल की बात है, अभी ले लेते हैं। वस्तु विनिमय, वस्तु के लेन और देन को वस्तु विनिमय कहा जाता है। अब लेन देन क्या होता है ये जानेंगे क्लियर करके। देखिए पहले क्या होता था, जिस समय मुद्रा प्रचलित नहीं थी उस समय की बात है कि गेहूं देता था, धान लेता था, चावल देता था, 2 कट्ठा जमीन ले लेता था। कहने का मतलब है कि गाय दिया, कहा 1 बीघा जमीन लिख दो, उसे है नौकरी किया, चट्टिया में कहा हमको 2 बीघा जमीन लिख दो। ये सब परंपरा जो प्राचीन काल में थी। अभी जो वस्तु विनिमय जो है हम लोग तो रुपया के माध्यम से भी कार्य करते हैं। तो वस्तु के विनिमय का मतलब वस्तु को लेन और देन को क्या कहेंगे? वस्तु और लेन और देन को क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय कहेंगे। चलिए अगला परिभाषा। अब कहता है मुद्रा के आर्थिक महत्व पर। पहले आप जान लीजिए, मुद्रा जान गए हैं, इसका डिफिनेशन इसमें अटैच कर देना है। अब आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, महत्वपूर्ण का मतलब इंपोर्टेंट नहीं जी, इफेक्टेड। कहता है मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले। आप यदि मुद्रा जान गए हैं, आर्थिक का मतलब क्या होता है? रुपया और पैसा नहीं जी। तो बोलिएगा मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है? मुद्रा यदि मेरे पास रहेगा हम दुनिया हर चीज को सरल तरीका से खरीद सकते हैं। नहीं हो आर्थिक जीवन जीने के लिए मुद्रा मेरे पास है, हम जमीन को खरीद सकते हैं, बड़ा बड़ा लोज ले सकते हैं, बड़ा बड़ा हम प्लांट बना सकते हैं नहीं जी, अपना खेती बाड़ी को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए मुद्रा हमारे दैनिक जीवन का आर्थिक महत्व को क्या करते हैं? सरल तरीका से हमारे क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। और मुद्रा के बिना आज कोई कार्य को हम संभव नहीं बना सकते हैं। मुद्रा है तो हम किसी भी कार्य को आर्थिक महत्व में, आर्थिक महत्व क्या, हम जमीन खरीद सकते हैं, मम्मी पापा को हम बढ़िया हॉस्पिटल में यदि बीमार है इलाज करा सकते हैं। इसलिए आर्थिक जरूरी है। क्यों जरूरी है? मुद्रा हमारे लिए क्या है? काफी महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन के क्या है? हिस्सा है। चलिए आगे जाएंगे। बहुराष्ट्र कंपनी, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। बहु मैंने क्या होता है? अधिक या अनेक। बोलिए अगर कई देश मिलकर के जो बड़ा कंपनी खोलती है उसे क्या कहेंगे? एक से अधिक देश नहीं जी, एक से अधिक देश मिलकर के जो कंपनियां चलाती है उसे क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक से अनेक देश मिलकर के जो बड़ा कंपनी खोलती है उसे क्या कहेंगे? बहुराष्ट्र कंपनी। और उपभोक्ता किसे? उपभोक्ता या उपभोक्ता या उपभोग एक ही बात है। देखिए उपभोग किसे करते हैं? आप सीधी भाषा में समझिए, मार्केट कभी गए सामान खरीदने, मार्केट से जो हम या बाजार से जो खरीद कर लाते हैं अपने जीवन में खाते हैं उससे उपभोग करते हैं। डायरेक्ट दैनिक जीवन में मार्केट से जो खरीद कर लाते हैं उससे अपने जीवन में क्या करते हैं? उपभोग करते हैं या खाते हैं, उससे क्या कहेंगे? उपभोक्ता या उपभोग कहेंगे। उपभोग 1986 में ये चलाया गया संरक्षण। कितने चलाया गया? 1986 में। चलिए आप सरकारी सेवा किसे करते हैं? सरकारी सेवा किसे करते हैं? तात्पर्य है बोलिए जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी में कार्य करता है उसके बदले में जो उसे वेतन देती है उसे सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सक पदाधिकारी जो गवर्नमेंट तरफ से दिया जाता है, स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक जो कि चाहे बीपीएससी पास हो या पुरने टीचर हो, जो वो पढ़ा रहे हैं उसको जो वेतन मिलती है उसे क्या मिल रही है? सरकारी सेवा मिल रही है। जब कोई व्यक्ति सरकारी कार्य करता है या कार्यरत है उसको जो मजदूरी दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? सरकारी सेवा कहेंगे। जीडीपी तो आप जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जी। इसको हिंदी बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। बस इतना ही आज के वीडियो में। नेक्स्ट आगे।